कुछ लोग होते हैं जो पढ़ के जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिना पढ़े जाते हैं, और कुछ लोग महान कह लो जो पर्ची लेके जाते हैं, बिंदास बोल लो, कुछ भी बोल लो, जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती। तो उनमें से अगर आप हो, इस वीडियो में आ गए हो, तो एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगा। जब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा था तो मैं, सोनू, हितेश और बाकी हमारे क्लासमेट सारे, वो इंग्लिश का एग्ज़ाम था और हमारे टीचर्स ने हमें बोला था कि आप सुबह 6 o'clock मॉर्निंग में आ जाइए और आपकी प्रिपरेशन होगी, और ऑलमोस्ट 10 o'clock के अराउंड हमारा एग्ज़ाम था। तो हम सुबह 6 बजे पहुँच गए। तो हमने 2 घंटा लगातार कंटिन्यू पढ़ाई की, वहाँ पे हेड डाउन डेस्क पे बैठ के टीचर बैठे थे, जिसको जो भी लास्ट मोमेंट पे तैयारी करनी है सारे अपनी गाइड्स बुक्स खोल के जिसको जो करना है तैयार कर लो और रेडी हो जाओ। 9 बजे के अराउंड हम सब निकलेंगे अपने सेंटर के लिए, ठीक है। तो हमने 2 घंटा पढ़ा, बुक्स पढ़ी, ग्रामर पढ़ी, सारी रीड कर ली 2 घंटे के अंदर, है ना, कितना भी हमने रीड करना था। उसके बाद हम पानी वानी पीने के लिए इकट्ठा हुए सारे। तो सोनू था जो, हमने बोला भाई तेरी तो तैयारी है नहीं तो तू पढ़ क्या रहा था? कह रहा यार मुझे तो पढ़ा नहीं और मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो पर्ची लेके जाऊँगा, ठीक है। तो उसका अपन था कि वो पर्ची लेके जाएगा। हमें लगा कि वो मजाक कर रहा है, बट जब हम बाहर निकले 2 बजे के अराउंड, हम जैसे स्कूल से निकले और वो जाके सामने फोटो स्टेट की बहुत सारी दुकान थी, उनमें से एक में जाके अंदर चला गया और भैया को बोला कि ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो टीचर ने हमारे ने बताए थे और जो मॉडल सैम्पल पेपर्स में भी थे इम्पोर्टेंट थे, जो सैम्पल पेपर में भी आए थे, वो बहुत सारे क्वेश्चन उसने फोटो स्टेट करा ली, ग्रामर की करा ली। तो वो हमने बोला कि यार मत करा, मुश्किल है ना, ऐसे क्या फ़ायदा है, सारे एग्ज़ाम थोड़ी क्लियर कर लेगा। बोले यार मैं इंग्लिश का तो ज़रूर करना चाहता हूँ, मुझे मेरा हाथ ढीला है इसमें, ठीक है, मैं क्या पता पास भी ना हो पाऊँ। तो हमने बोला ठीक है भाई करा ले, तेरी मर्ज़ी है, वैसे पर इससे तो होगा नहीं कुछ। तो उसने करा ली और हम सब सेंटर के अराउंड पहुँच गए थे 9:20 के अराउंड। और फिर हमने पहुँचे और अंदर गए तो हमने देखा उसने यहाँ पर्ची अटका रखी, यहाँ अटका रखी, यहाँ अटका रखी, पैंट में भी थी, च्युइंगम ले रखी थी, है ना, ताकि वो खाए और पर्ची को ऊपर लगा दे और डेस्क में लगा दे। ऐसा हमने उसे पूछा कि हाँ ठीक है, वो तो फुल तैयारी में था और हम सारे क्लासमेट अपना पढ़ते जा रहे थे जैसे बस में भी कि हाँ ठीक है हमें करना है, ठीक है, अच्छे से करो, गाइड वगैरह सारा क्वेश्चन जितने भी थे याद कर लिए थे। अब आपकी भी इसी मेंटल स्टेट में हो कि भाई मैं तो पास ही नहीं होऊंगा, पर्ची के साथ जाऊँगा। तो उसकी सुन लो साथ क्या हुआ आगे। वो मैं सामने वाले डेस्क पे बैठा था और वो मेरे पीछे वाले डेस्क पे था। तो मुझे एकदम से हाथ मारता, कहता है यार ये तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन आया हुआ। मैं कहा हाँ ठीक है भाई बढ़िया है, कर ले। मैंने उसको ऐसे थम्स अप कर लिया, ठीक है कर ले यार तू भी ले ले। उसने कर लिया पूरा 6 नंबर वाला, है ना, और पता नहीं कहाँ था कि आई डोंट नो, कहते तू भी ले ले। मैं कहा यार नहीं मुझे आता है, मैं अपने हिसाब से कर लूँगा। तो मैंने मना कर दिया। और उसके बाद ठीक है उसने 3-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली उसके कर लिए थे आई गेस, क्योंकि मैंने ज़्यादा तो पूछा नहीं करते वक्त, क्योंकि मैं बार मैं पीछे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता अपना पेपर भी उसका भी। तो उसने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, बट एकदम से क्या हुआ, फ्लाइंग आ गई, ठीक है, क्लास में आ गए और सब एकदम सहम गए कि क्या हुआ। एकदम से 3-4 लोग थे और आ गए। तो सबसे पहले मुझे चेक करा, मैंने दिखाया, मैं कहा नहीं है सर, ऐसा है चेक करा। उन्होंने ऐसे हाथ में है पर्ची वर्ची, मैं नहीं मेरे पास नहीं। तो फिर वो काफ़ी देर खड़े रहे, उसके बाद उसको चेक करा तो उसको मिली नहीं उनको, है ना, पहली बार में। तो वो चले गए। उसके बाद उसका दिल ऐसे हो गया कि ओ माय गॉड, अब तो फ्लाइंग में चले गए, अब थोड़ी आएंगे। पर वो आधे घंटे के बाद फिर आ गए और तब वो कर रहा था 6 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है, और उसको उन्होंने देख लिया। पर उसने एकदम से क्या करा, उसने अपनी शीट के नीचे वो रैप कर दी, अंदर डाल दी ताकि पता ना चले। लेकिन उन्होंने ऐसे झटका के देखी और वो मिल गई। तो उन्होंने बोला एग्ज़ाम उनकी शीट्स ले ली और उसको धमकाया बहुत सारा, और क्लास टीचर को भी धमकाया, आपकी नज़रों के आगे नकल हो रही थी और ये वो। और मैंने पहले हम सब ने जो हितेश थे और बाकी सारे हमारे क्लासमेट हमने मना भी किया था उसको कि मत कर ऐसा, पर उसने कर लिया और बाद में उसके एग्ज़ाम में री भी आई। बट अगर आप भी ऐसा पर्ची ले जाने की सोच लो अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में तो ऐसा मत करना, बिकॉज़ ऐसा करोगे तो शायद आपका आधा पेपर हो भी जाए
बट आप फंस भी सकते हो, है ना। बहुत सारे लड़के करते हैं कि यहाँ छुपा लिया और बाद में तो निकालनी ही पड़ती है डेस्क पे लिखने के लिए, तो आपको देखना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई ये छोटी स्टोरी थी माई फ्रेंड की। मैं मिलता हूँ तो उसको आज भी हंसता हूँ, बट ही इज़ गुड इन स्टडी नाउ, ठीक है। तो अब तो उसकी सुनहरी भी क्लियर करनी थी बाद में। तो आप अगर पर्ची लेके जाना चाहते हो तो अपना दिमाग का ये माइंड सेट है कि पर्ची लेके जाऊंगा और पास हो जाऊंगा, तो भाई आजकल तो कैमरे भी लगते हैं, तब हमारे में भी कैमरे थे, बट वो इतना तेज़ था करने में, पता नहीं उसने कैसे एडजस्ट करके करा, बट वो रील ले आया था और उसने बाद उस क्लियर भी हो गई थी ट्यूशन जाके। बट वो सारा सीन आपको नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, और पढ़ के जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग के भी दिन में या डेज़ में पढ़ लोगे ना अच्छा, तो मे भी पास हो जाओ, ठीक है। तो इतना कोई खौफ नहीं है एग्ज़ाम्स का कि इंग्लिश हिंदी मैथ आएगा नहीं, बिल्कुल भी। अगर आप स्टार्टिंग के डेज़ में ही पढ़ के जाओगे जब भी, पास तो हो ही जाओगे, ठीक है।